हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता एवं उसकी संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 75 नहीं 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, है ना। ये किससे संबंधित है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से संबंधित है। इसमें दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग साथ साथ उसका डिस्कशन करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न जो है यहीं पे याद हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है आज 29 इंडिपेंडेंस डे है ना। आज के दिन जो है 15 अगस्त के आज 75 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, 79वां, है ना। और दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर के रूप में कि वर्ष 2024 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया या वर्ष 2025 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 79। इसको याद रखें और आप लोगों को 79 इंडिपेंडेंस डे का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए विलम्ब किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि मानव समाज जो है, मानव समाज विलक्षण है। क्या है? विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पर आश्रित होता है? ऑप्शन ए है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात धर्म अर्थव्यवस्था पर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन जो है ए में सुमेरियन सभ्यता है, बी में सिंधु घाटी की सभ्यता है, सी में वैदिक सभ्यता है और डी में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब चलिए दोस्तों हड़प्पा के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब है हड़प्पा की दोस्तों, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज किया था दोस्तों दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। किस वर्ष किया था दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में किया था। किसके निर्देशन पर किया था? तो ये जो है पुरातात्विक थे ना, तो वो थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों आपको रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के किस तट पर है? बाएं तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन थे, है ना। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दोस्तों इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यह मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता है उसके समकालीन थे, है ना। यानी कि ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्या थे? तो समकालीन थे, समकालीन था, है ना, समकालीन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें फिर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। पिछला प्रश्न था हड़प्पा संबंधित है, अब है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है ना। सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जानना है। ऑप्शन दिया गया है ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आदि ऐतिहासिक युग से, सी जो है ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इसको आदि ऐतिहासिक युग कहने का क्या तात्पर्य है? आदि ऐतिहासिक युग इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसके समय में, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लेखन कला विकसित तो हुआ, है ना, लोग लिखना पढ़ना जान गए, है ना, लेखन कला विकसित हो गया। लेकिन इस लेखन कला को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया। इसलिए इसको जो है आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, भाव लिपि जो है भाव चित्रात्मक है और उस लिपि को आज तक जो है कोई नहीं पढ़ पाया है। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या थी? गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है वह नगरीय सभ्यता थी, बी है उसकी अपनी लिपि थी, सी है दोस्तों उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी और डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, है ना। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। और आर्य जो है वो नगरीय नहीं थे, वो ग्रामीण थे। आर्य लोग क्या थे? ग्रामीण थे। आर्य सभ्यता कैसी थी? आर्य सभ्यता जो थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य कैसी सभ्यता थी? आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य का संबंध वैदिक युग से है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह एक नगरीय सभ्यता थी। अब सिंधु की बात करें दोस्तों, तो सिंधु नदी की एक सिंधु नदी भी है ना। और सिंधु नदी के किनारे ही अधिकांश भाग मिलने के कारण इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया था, है ना। तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है कौन सी नदी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो आपको किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि की बात करें दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि जो है दोस्तों भाव चित्रात्मक थी, है ना। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन ए लिपि, बी नगर नियोजन है, सी है तांबा और डी है मृदभांड। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको यहाँ वो हो जाएगा मृदभांड, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लिपि, ज्ञान और नगर योजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी, ठीक है। उसके लिए बाद जो है पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग पाए गए जो मृदभांड है ना, अलग अलग मृदभांड पाए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, है ना। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, है ना। कैसा मृदभांड? काले रंग से चित्रित, काले रंग से चित्रित, काले रंग से चित्रित कैसा मृदभांड? तो लाल मृदभांड। काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड, काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड, है ना। ये जो है कहाँ के थी दोस्तों? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है आर्यों से संबंधित है। आर्यों का मृदभांड कैसे होता था? तो धूसर मृदभांड या चित्रित धूसर, है ना। धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड या चित्रित धूसर, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, है ना। आर्यों की जो है मृदभांड था वो कैसा था? धूसर था और चित्रित धूसर था, ठीक है। वहीं दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मृदभांड था वो क्या था? लाल रंग का मृदभांड होता था जिससे काले रंग का चित्र होता था, है ना। काले रंग से चित्र पारा हुआ रहता था, यानी काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड जो है सिंधु घाटी की सभ्यता था। और आर्यों की मृदभांड जो होता है धूसर था, जो चित्रित धूसर था। ये चित्रित धूसर जो मृदभांड है दोस्तों ये आर्यों की बाद की है ना। सॉरी, ये जो है काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड के बाद की मृदभांड है, इसलिए आर्यों से पूर्व की रखे जाने का क्या कारण है? मृदभांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से जो है भिन्न है। सिंधु घाटी संस्कृति जो है ना, क्या है? वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए में इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी, है ना। तो दोस्तों इसका जो सभी ऑप्शन है सही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, लेकिन वैदिक सभ्यता के पास क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। वैदिक सभ्यता के पास ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण जीवन थी, है ना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरी जीवन थी, सुविधाएं उपलब्ध थी। सिंधु घाटी की जो लिपि थी दोस्तों वो चित्रलेखीय लिपि थी, जिसको भाव चित्रात्मक भी कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, है ना। ज्ञान का क्या था? अभाव था, ये भी सही है ना। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन दोस्तों सत्य है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है शिलालेख। ऑप्शन ए में क्या गया है? शिलालेख दिया गया है। दूसरा है दोस्तों पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। तीसरा है पुरातात्विक खुदाई, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति जो है जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। अब दोस्तों हड़प्पा की बात करें, है ना, किसकी बात करें? हड़प्पा की बात करें
अगर हड़प्पा की बात करें और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो क्या आप कहेंगे? हड़प्पा का खोज किया था दोस्तों दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन पर किया? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। किसके निर्देशन पर किया दोस्तों? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर हड़प्पा संस्कृति की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। अभी हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? तो अभी जो है हड़प्पा पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान के, है ना, किस प्रांत में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है ना, पंजाब प्रांत, प्रांत कहे तो राज्य, पंजाब प्रांत के, है ना, कौन सा जिला है दोस्तों? तो साहिवाल जिला है। कौन जिला है? साहिवाल जिला में, साहिवाल जिला में अवस्थित है। क्लियर हो गया इतना? हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसके निर्देशन पर किया था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर किया था। हड़प्पा की खोज कब शुरू किया गया था? तो 1921 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है ना? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के किनारे है और किस तट पर? तो रावी नदी के बाएं तट पर, है ना, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है ना? किससे संबंधित है दोस्तों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। ऑप्शन है ए शिलालेख, बी जो है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और डी है धार्मिक ग्रंथ। इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्या? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। क्या हो जाएगा? बी, अर्थात पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता थी को जानने का मूल स्रोत है ना, वहाँ क्या पाई गई है जिससे निवासियों की सभ्यता को जानने का स्रोत माना गया है? ऑप्शन ए है मोहरे, ऑप्शन ए क्या है? मोहरे। बी में है दोस्तों बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, सी में है मंदिर और डी में है लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो लिपि कैसी थी दोस्तों? तो लिपि जो है भावचित्रात्मक थी, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है? भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक, ठीक है। अब दोस्तों अब वहाँ की ऐसी क्या चीज़ है जो सिंधु घाटी सभ्यता का निवासियों का जानने का मूल स्रोत है? तो दोस्तों वो है आपका मोहर। क्या है? मोहरे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों लगभग जो है 3000 से अधिक मोहरें मिली हैं। कितनी मोहरें मिली हैं? 3000 से अधिक मोहरें मिली है। जब हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो खुदाई के पश्चात जो है वहाँ 3000 से अधिक मोहरें मिली, है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। अब मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है दोस्तों सही नहीं है? हमें क्या चुनना है दोस्तों? हमें गलत चुनना है। हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। सही नहीं है कि मतलब क्या चुनना है? गलत चुनना है। ऑप्शन दिया गया है, ए में है दोस्तों, ए में है एम रफीक मुगल, है ना। और इसका क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, है ना। करा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने या अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उसी में एक है एम रफीक मुगल, यानी मोहम्मद रफीक मुगल, है ना। और इन्होंने अपना मत दिया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है ना। क्या ये सही है? बी दूसरा है जो दोस्तों EJH माइके, EJH माइके का मानना है ना, इनका मत है कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, है ना, और उससे जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। तीसरा है दोस्तों मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ, है ना। और चौथा है दोस्तों अमलानंद घोष,
है ना। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। तो हमें चुनना है दोस्तों कि गलत कौन सा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों कि पहला जो है मोहम्मद एम रफीक, इनका क्या मानना था। तो मोहम्मद रफीक जो है मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कहाँ हुआ है, रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है दोस्तों, रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है ना। इन्होंने इस मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इसका इन्होंने क्या किया, खंडन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहला जो है दोस्तों, है ना, पहला क्या है, एक तो ये गलत हो जाएगा आपको, एक मिनट तो अरे यार, हाँ पहला जो है दोस्तों, एक तो ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। क्यों? कि मोहम्मद रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ है वो रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है ना। कहाँ हुआ है, रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, रावी नदी के क्षेत्र में हुआ है। और इन्होंने इसका खंडन कर दिया कि मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, ठीक है, ये गलत हो गया। E.J.H. मैकके का मानना था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है, तो ये तो दोस्तों सही है। मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन से हुआ है, ये भी सही है। अमलानंद घोष का क्या मानना था, तो अमलानंद घोष का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, तो दोस्तों ये भी सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। नेक्स्ट है 11 नंबर, और दोस्तों इसमें कहा गया है कि सूची 1 को, है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है एक तरफ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल दिया गया है, और दूसरी तरफ देखें दोस्तों तो दूसरी तरफ जो है उनके खोजकर्ता का नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया था दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बी है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर का खोज किसने किया है, तो हस्तिनापुर का खोज किया है दोस्तों आपको बीबी लाल। किसने किया, बीबी लाल। तो बी का तो 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। अब बच गया दोस्तों तक्षशिला। तो तक्षशिला का खोज किसने किया था, तो तक्षशिला का खोज किया था दोस्तों वो है जॉन मार्शल, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच गया कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का हो जाएगा आपको क्या, NG मजुमदार, है ना। यानी कि दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का दोस्तों 4 हो जाएगा। सी का क्या होगा दोस्तों, तो सी का 2 हो जाएगा। अब बचा डी, तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के, है ना, किसकी उपलब्धता, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ए हड़प्पा संस्कृति में, बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में, और डी है चांदी के आहत सिक्कों में। इसका सही जवाब क्या होगा, तो चांदी की उपलब्धता की बात करें दोस्तों तो वो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलता है, हड़प्पा संस्कृति में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य जो है विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं चांदी का, है ना। और ये लोग जो है मैंने चांदी जो है कहाँ से प्राप्त करते थे, तो ये लोग चांदी प्राप्त करते थे दोस्तों राजस्थान में, राजस्थान के कहाँ से, जावर से, राजस्थान के जावर। और दोस्तों और है अजमेर की खानों से, जावर और अजमेर की खानों से, अजमेर की खान से जो है ये लोग चांदी प्राप्त करते थे। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों वो जावर कहाँ से प्राप्त करते थे, तो राजस्थान के जावर और अजमेर की खान से प्राप्त करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। 13 इसमें है दोस्तों हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े थे मृदभांड के बारे में, क्या पढ़े थे, मृदभांड के बारे में पहले प्रश्न पढ़े दोस्तों। तो मृदभांड क्या था, मिट्टी का बर्तन था, है ना। अब मिट्टी का बर्तन कैसे होता था, काले रंग से चित्रित होता था, काले रंग से चित्रित होता था। और किस रंग का बर्तन होता था, लाल रंग का बर्तन होता था, है ना। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो वो था दोस्तों
आपको लाल रंग, किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था, है ना। अब दोस्तों हड़प्पा की बात करें, है ना, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताते हैं, आप लोग को इससे याद हो जाएगा, है ना। हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा जो है, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा कहाँ अवस्थित है दोस्तों, बताएं आप लोग। तो हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है दोस्तों वो आपको रावी नदी के तट पर स्थित है ना। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में किया था दोस्तों? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो हम लोग दोस्तों मूर्ति पूजा की बात यहाँ की जा रही है, तो मूर्ति पूजा हम लोग ने सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखा, है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता कही जाती है ना। तो इस प्रकार हम इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पूर्व आर्य। क्या हो जाएगा? पूर्व आर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा और डी है बाघ। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गाय, है ना। गाय का हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में पाई गई जो मोहर है या टेराकोटा कलाकृति है उसमें इसका निरूपण नहीं किया गया था, है ना। अन्य 3 जो बच गए आपका गाय हो गया, हाथी हो गया, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, बाघ हो गया, इन तीनों का उल्लेख जो है दोस्तों आपको हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों पे मिलता है ना। इन तीनों का उल्लेख प्राप्त होता है, तीनों का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें अंकन मिलता है, उसमें अंकित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, है ना। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है चनहुद्रो, बी है कोटडीजी, सी है सोहगौरा, डी है देसलपुर, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक दोस्तों मैं आपसे कुछ प्रश्न देता रहा हूँ, आप लोग इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, यानी खोजकर्ता का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता का नाम क्या था? दूसरा, इसका खोज कब किया गया था, है ना। हड़प्पा का खोज कब किया गया? तीसरा है दोस्तों, है ना, किसके निर्देशन पर किया गया, किसके निर्देशन में किया गया, किसके निर्देशन में किया गया। चौथा है दोस्तों कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है ना, किस नदी के किनारे स्थित है। इतना प्रश्न जो है आप लोग बताएंगे। जब तक इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है चनहुद्रो, बी है दोस्तों कोटदीजी, सी है सोहगौरा, डी है देसलपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोहगौरा। ये जो है आपको हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। अगर सोहगौरा की बात करें दोस्तों तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है ना। यहाँ से मौर्य काल, है ना, सोहगौरा से क्या प्राप्त हुआ है? सोहगौरा से मौर्यकालीन क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है सोहगौरा से, है ना। चलिए वहीं चनहुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर ये तीनों जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुद्रो और कोटदीजी अभी कहाँ है? तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, है ना। और देसलपुर की बात करें दोस्तों तो देसलपुर कहाँ स्थित है? तो देसलपुर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात के जिला की बात पूछे तो देसल किस जिला में है? तो कच्छ जिला में है देसलपुर, ठीक। वहीं दोस्तों चनहुद्रो और कोटदीजी की बात करें, है ना, किसकी बात करें? चनहुद्रो और कोटदीजी की बात करें, चनहुद्रो और कोटदीजी की बात करें तो चनहुद्रो और कोटदीजी वर्तमान में कहाँ स्थित है?
तो पाकिस्तान के चनहुद्रो और कोटदीजी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। चलिए अब दोस्तों मैंने आपसे हड़प्पा के बारे में प्रश्न पूछा था, तो क्या आप हड़प्पा के बारे में जवाब दे दिए, है ना? हड़प्पा का खोज दोस्तों किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किया था दोस्तों दयाराम साहनी ने। किस वर्ष किया था? तो 1921 में। ठीक है, किसके निर्देशन में किया था दोस्तों? तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है ना? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ना? हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान के, हड़प्पा पाकिस्तान के, है ना, पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। आपका एक तरफ दिया गया है प्राचीन स्थल के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है पुरातत्वीय खोज, है ना? तो ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा, डी है बनावली। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो लोथल से किस चीज़ का खोज हुआ है? ऑप्शन है जुते हुए खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा, है ना, गोदीबाड़ा, है ना? गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो लोथल से मिला है। जूता हुआ खेत की बात करें दोस्तों तो जूते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। तो हमने देखा दोस्तों कि ए का क्या हो गया? 2 हो गया, बी का 1 हो गया, ए का 2 हो गया, बी का 1। अब धौलावीरा और बनावली बच गया। तो धौलावीरा से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है दोस्तों? तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तो बचा एक ही ना दोस्तों, तो जो बचा वो इसका आंसर हो जाएगा बनावली। तो बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हल की प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, है ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया दोस्तों कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन दिया गया है ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा और डी लोथल, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अर्थात कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है। अगर लोथल से बात करें दोस्तों कि लोथल से आपको क्या मिला है, तो लोथल से हमें मिला है दोस्तों गोदीबाड़ा का साक्ष्य, गोदीबाड़ा का साक्ष्य। लोथल से क्या मिला दोस्तों? गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है ना? लोथल से क्या मिला? गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? तो वो मिला है कहाँ से? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगा से। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर है दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ना? कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी। हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है ना? चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? है ना? जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जूते हुए खेतों का निशान कहाँ से मिला है दोस्तों? ऑप्शन है आपका ए कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है लोथल, है ना? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात कालीबंगा, है ना? क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो का, है ना? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है।
जूते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें, है ना, तो मोहनजोदड़ो से हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला है ना, मोहनजोदड़ो से किस चीज़ से साक्ष्य मिला है दोस्तों? तो अन्नागार के अवशेष मिले हैं, है ना। छोछोक के 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा से हमें मिला है R37 समाधि मिला है, का साक्ष्य मिला है। चलिए और दोस्तों आगे चले हम लोग, है ना। वहीं दोस्तों यहाँ से स्नानागार भी मिला है, स्नानागार मिला है, और क्या मिला है? बृहद अन्नागार मिला है, बृहद अन्नागार का साक्ष्य मिला है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दोस्तों इसमें सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और दूसरी तरफ वहाँ से प्राप्त होने वाले साक्ष्य दिया गया है ना। तो हमें देखना है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया गया है ए, है ना, ए में हड़प्पा। अब हड़प्पा से दोस्तों कौन कौन सा साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है ना। तो हड़प्पा से हमें दोस्तों मिला है R37, हड़प्पा से क्या मिला है? R37 समाधान, R37 समाधान मिला है। क्या मिला है? R37 समाधान, अर्थात ए का तो 1 हो जाएगा, ए का क्या हो गया? 1। अब दोस्तों लोथल, तो लोथल से मिला है दोस्तों गोदीवाड़ा का साक्ष्य। किसका साक्ष्य मिला है? गोदीवाड़ा। क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य। तो बी का 2 हो गया, ठीक है। अब नर्तकी की मूर्ति दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिला है? तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो मिला है आपको मोहनजोदड़ो से, है ना। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों? जूते हुए खेत का साक्ष्य, है ना। और दोस्तों कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से और मिला है दोस्तों आपको, है ना, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की क्या मिला है? चूड़ी मिला है दोस्तों, चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 21 प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख नगर का नाम, और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हस्तिनापुर दोस्तों आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं नागार्जुन कोंडा की बात करें तो नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब बच गया पैठन, तो पैठन दोस्तों आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ए का क्या हो गया दोस्तों? ए का हो गया आपको 2, है ना। बी का क्या हो गया दोस्तों? तो बी का हो गया 3। सी का क्या हो गया? तो सी का हो गया आपको 4, सी का हो गया 4। अब बच गया डी, तो डी का होगा ए, है ना। हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना। हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए का क्या? ए का 3 हो गया। बी का दोस्तों क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। सी का क्या हो जाएगा? लोथल भोगवा नदी के किनारे 1 हो जाएगा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था, डी का 4 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा जो है दोस्तों आपको किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है ए ब्यास, बी में सतलज, सी में रावी, डी में घग्घर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज किसने किया था दोस्तों? तो हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। अगर सतलज की बात करें दोस्तों तो सतलज नदी के किनारे क्या है? रोपड़, है ना। रोपड़ किस नदी के किनारे? घग्घर की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा, है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? घग्घर नदी के किनारे अवस्थित, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, और डी है कालीबंगा।
तो स्नानागार की बात है दोस्तों, तो ये स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले दोस्तों स्नानागार की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, है ना, सबसे पहले तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई जो है दोस्तों 55 मीटर थी। लंबाई कितना था, 55 मीटर। वहीं दोस्तों पूरब और पश्चिम की दिशा में चौड़ाई बताएं, है ना, पूरब से पश्चिम दिशा में चौड़ाई, तो चौड़ाई इसका कितना था, 33 मीटर था। कितना था दोस्तों, 33 मीटर था, है ना। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 55 मीटर थी और पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है दोस्तों 33 मीटर थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सी मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, है ना, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है। तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखाल दास बनर्जी ने किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों, तो 1922 ईस्वी में। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, तो वर्तमान में दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कहाँ है, तो पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है ना, कहाँ है, पंजाब के सिंध प्रांत के, पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में, लरकाना जिला में अवस्थित है ना। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, तो पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगर दोस्तों रोपड़ की बात करें तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ जो है दोस्तों आपको सतलज नदी के किनारे अवस्थित है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से, है ना, नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, है ना, नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं किस सभ्यता, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है, ए में हड़प्पा एवं कोटदीजी, बी में है कालीबंगा और रोपड़, सी में है धौलावीरा और भगतराव, और डी ऑप्शन है दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो नाव के चित्र या मॉडल जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए आपको मोहनजोदड़ो और लोथल से। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो दोस्तों आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। वहीं दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है ना। वहीं रोपड़ की बात करें तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है ना। चलिए अब आप लोग दोस्तों बताएं कि आपका जो ये धौलावीरा है, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, धौलावीरा कहाँ स्थित है ना, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कहें तो दोस्तों गलत है ना, हमें गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी है दोस्तों मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी है दोस्तों कि लोग लोहे से परिचित थे, है ना। तो ये गलत है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये गलत है। बाकी अन्य तीनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये तीनों जो है दोस्तों आपको सही है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना। यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कैसा है, इसका आकार कैसा है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लें, इसका बेसिक थोड़ा सा जान लें। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो अभी तक 3 देशों में प्राप्त हुए हैं। 3 देश कौन कौन है दोस्तों? तो 1 नंबर में तो आपका अफगानिस्तान हो गया, है ना, अफगानिस्तान पहले अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है दोस्तों पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है ना। और जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से दोस्तों 2 स्थल प्राप्त हुआ है, सोर्तुघई एवं मुंडीगाक से प्राप्त हुए हैं, है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। यहाँ की नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की बात करें, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पूर्वी स्थल क्या है? तो सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों आपको आलमगीरपुर, है ना। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल है दोस्तों आलमगीरपुर। पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। वहीं दोस्तों पश्चिमी स्थल की बात करें तो पश्चिमी स्थल हो जाएगा आपका सूतका गेंडोर। क्या हो जाएगा? सूतका गेंडोर। पश्चिमी स्थल हो जाएगा सूतका गेंडोर। पश्चिमी स्थल, सर्वाधिक पश्चिमी स्थल क्या हो गया? सूतका गेंडोर। वहीं दोस्तों सबसे उत्तरी स्थल की बात करें, है ना, सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो उत्तरी स्थल क्या हो जाएगा? मांडा, है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं दोस्तों सबसे दक्षिणी स्थल का बात करें तो वो हो जाएगा दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी स्थल दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिमी स्थल बात करें तो ये सूतका गेंडोर है। सूतका गेंडोर कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है ना। वही आलमगीरपुर की बात करें दोस्तों पूर्वी स्थल है, ये कहाँ है दोस्तों? तो यूपी में। मांडा जो है दोस्तों किस नदी के किनारे अवस्थित है? मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मांडा जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे स्थित है तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। आलमगीरपुर जो है दोस्तों वो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। सूतका गेंडोर जो दोस्तों वो दास नदी के किनारे अवस्थित है। और दैमाबाद के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कुल क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 28 नंबर। कहता हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है ना। क्या सही नहीं है? एक है पहला क्वेश्चन पहला कथन क्या है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया, एक प्रकार की ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। दूसरा है मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तीसरा है मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है ना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या है? तो वो हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्यों सही है? क्योंकि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग नहीं किया जाता था, है ना। कालीबंगा से जो साक्ष्य मिला है दोस्तों अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, वहीं चनहुदड़ों से वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक आकार की ईंट का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा जो है दोस्तों है मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? कि कुछ भवनों में मिली सीढ़ियों के साक्ष्य, है ना, कुछ भवन ऐसे हैं जहाँ सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। तो सीढ़ी का साक्ष्य के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुमंजिला भी कुछ मकान होते थे, है ना। तो चलिए इस प्रकार हम लोग देखें कि 1 और 2 गलत है, बाकी जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज़ के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है अपने नगर नियोजन के लिए। दूसरा है दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सभी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाती थी। अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। सिंधु घाटी जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जाने जाते हैं।
तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जाने जाते हैं और उद्योगों के लिए भी जाने जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी बात करें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के आकार जो है दोस्तों कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है ना, सबसे उत्तरी स्थल क्या है, मांडा। कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थल क्या है दोस्तों, तो दाइमाबाद है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या है, दाइमाबाद। सबसे पूर्वी स्थल क्या है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिमी स्थल क्या है, तो सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है, सूतका गेंडोर। और ये कहाँ है दोस्तों, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है ना। अब इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात में है, किस नदी के किनारे स्थित है लोथल दोस्तों, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। कालीबंगन, तो कालीबंगन हरियाणा में नहीं है दोस्तों, कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। और कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोपड़ जो है दोस्तों पंजाब में है और किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है ना, सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्या, कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा, क्योंकि हमें सुनना था कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में थे। ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर और चौथा है हुलास। तो कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल की बात करें तो लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल गुजरात में है। वहीं आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। हुलास की बात करें तो हुलास यूपी में है ना, हुलास कहाँ है, यूपी में है। तो आलमगीरपुर और हुलास यूपी में है। हमें पूछ रहा है कि कौन सी सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है, तो 3 और 4, तो 3 और 4 ऑप्शन जो है दोस्तों डी में है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है दोस्तों वो आपका गुजरात में है। ऑप्शन है ए लोथल, बी है डाबरकोट, सी है कालीबंगा और चौथा है राखीगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। वहीं राखीगढ़ी की बात करें दोस्तों तो राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है ना। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है दोस्तों बनावली हरियाणा, सी है दाइमाबाद महाराष्ट्र और डी है राखीगढ़ी राजस्थान है ना। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों पहले बारी बारी से देखें तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये तो आपको सही हो गया। अब दोस्तों बनावली की बात करें है ना, बनावली की बात करें तो बनावली कहाँ स्थित है, तो बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। दाइमाबाद की बात करें दोस्तों तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और ये सबसे दक्षिणी स्थल है ना। दाइमाबाद जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। वहीं आलमगीरपुर की बात करें ये सबसे पूर्वी स्थल है। अब दोस्तों राखीगढ़ी की बात करें है ना, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है ना। राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगर नदी पूछा जाए कि किस नदी के तट पर स्थित है तो ये है दोस्तों आपको घग्घर नदी के तट पर है ना। किस नदी के तट पर है, घग्घर नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है राखीगढ़ी। वहीं दोस्तों कालीबंगा भी आपको घग्घर नदी के किनारे स्थित है, लेकिन कहाँ स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि कौन जो है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए है मांडा। तो मांडा दोस्तों ये उत्तरी बिंदु है ना, उत्तरी सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का।
हड़प्पा हो गया, आलमगीरपुर, तो ये आलमगीरपुर दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल है ना। मांडा जो है दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में। और किस जिला में है? तो हिसार जिला में, ठीक है। आलमगीरपुर दोस्तों, आलमगीरपुर जो है यूपी में है, पूर्वी बिंदु है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है ना। वहीं राखी गढ़ी का बात करें तो ये राखी का गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिला में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। तो हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पूर्वी सीमांत पूछा है ना, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है जो यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, और इसमें कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है मांडा, तो मांडा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मांडा दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है और आपको बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है मांडा, ठीक है। दैमाबाद दोस्तों, दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में है। राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में है, हरियाणा के किस जिला में है? हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में। चलिए इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए का क्या होगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। बी का क्या होगा दोस्तों? तो बी का 4 हो जाएगा। सी का क्या होगा, है ना? तो सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? तो डी का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बालू है, मांडा है, पादरी है और हुलास है, और इसका संबंधित जो है दोस्तों राज्य दिया गया है ना। तो चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग। सबसे पहले है दोस्तों बालू, तो बालू कहाँ है ना? बालू जो आपको पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक स्थल है, तो बालू है दोस्तों आपका हरियाणा में। बालू कहाँ है? बालू पाया गया है हरियाणा में, है ना। तो ए का 3 हो गया। बालू कहाँ पाया गया? हरियाणा में पाया गया। अब मांडा की बात करें दोस्तों, तो मांडा तो आप लोग जान ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में है, तो बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी है दोस्तों पादरी, तो पादरी कहाँ है? तो पादरी है आपका दोस्तों गुजरात में। पादरी कहाँ है? गुजरात में है। तो सी का दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 4। अब डी बच गया हुलास, तो हुलास के बारे में अभी हमने बताया दोस्तों, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है, तो डी का हो जाएगा क्या? 1। यही दोस्तों मेरा सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन 1 में है हड़प्पा, दूसरा है दोस्तों मोहनजोदड़ो, तीसरा है दोस्तों चनहुदड़ो और चौथा है सुरकोटला, है ना। तो दोस्तों इसमें बात करें तो हम देखें कि हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब। अब मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन 1 और 2 है, तो ये तो आपको गलत हो गया क्योंकि पहला ऑप्शन होने वाला नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो भी आपका सिंध प्रांत में है। चनहुदड़ो किस प्रांत में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो 2 और 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो आपको सभी नहीं होगा दोस्तों, 2 ऑप्शन आपका कट गया। अब दोस्तों देखेंगे क्या? सुरकोटदा, तो सुरकोटदा कहाँ स्थित है? आप लोग बता सकते हैं। सुरकोटदा स्थित है दोस्तों गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। हमें पूछा है कि सिंध प्रांत में कौन कौन सा अवस्थित है, तो 2 और 3, तो हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और डी है दोस्तों अफगानिस्तान में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो यहाँ से विशाल अन्नागार, इसके साथ साथ स्नानागार का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। और दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिला में ये स्थित है? तो लरकाना जिला में स्थित है, लरकाना जिला में स्थित है। अफगानिस्तान से दोस्तों कहाँ से साक्ष्य मिला है? अफगानिस्तान से तो सुरतुगई से। अफगानिस्तान में कहाँ से साक्ष्य मिला है? सुरतुगई से मिला है ना। 2 स्थल से मिला है अफगानिस्तान से, एक तो सोरतुगई हो गया, सोरतुगई, और दूसरा जो है दोस्तों वो है मुंडी गाक। सोरतुगई और मुंडी गाक से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो।
चंद्रहुदुरों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चंद्रहुदुरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है ए में J.H. माइके ने, बी है सर जॉन मार्शल ने, सी है I.E.M. व्हीलर ने और डी है दोस्तों सर ऑरेल अस्टिन ने। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा J.H. माइके ने। किसने किया था? J.H. माइके ने। और चंद्रहुदुरों की बात करें दोस्तों, है ना, चंद्रहुदुरों की बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो है उससे 130 किलोमीटर, है ना, कितना, 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और चंद्रहुदुरों की खोज की बात करें तो चंद्रहुदुरों का खोज जो है किस वर्ष किया गया था? 1931 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया? 1931 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? तो एन.जी. मजुमदार ने किया था। किसने किया था? एन.जी. मजुमदार ने किया था। चंद्रहुदुरों का खोज किसने किया था? एन.जी. मजुमदार ने किया था। किसके निर्देशन में किया था? तो J.H. माइके के निर्देशन में किया था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा तो आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ से है? राजस्थान में। और यहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो काले रंग का चूड़ी, ना, क्या मिला है दोस्तों? काले रंग का चूड़ी का साक्ष्य मिला है। काले रंग का चूड़ी के साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है दोस्तों? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से दोस्तों R37 समाधान मिला है ना। लोथल से दोस्तों तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से किसका साक्ष्य मिला है? गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। आलमगीरपुर दोस्तों, तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है ना। तो कह रहा है आपको कालीबंगा राजस्थान में हो गया, हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। इसमें कह रहा है दोस्तों कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में है। तो दोस्तों रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो है कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में। इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रंगपुर जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है ना, गुजरात में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया दोस्तों कि दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है ना। ऑप्शन है ए जम्मू का, बी है पंजाब का, सी है हरियाणा का, डी है उत्तर प्रदेश का। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात पंजाब का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है ना। कौन सा स्थान जो है भारत में है? ऑप्शन है ए हड़प्पा। तो हड़प्पा तो दोस्तों और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना, सिंधु नदी। हड़प्पा जो है रावी के बाएं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो दोस्तों ये दाएं तट पर स्थित है ना। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था, है ना, राखल दास बनर्जी ने किया था। लोथल दोस्तों, लोथल गुजरात में है और गुजरात जो है दोस्तों भारत में स्थित है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों लोथल के बारे में हम लोग जाने तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भोगवा नदी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर और इसमें कह रहा है हड़प्पा स्थल लोथल। हड़प्पा स्थल दोस्तों किसकी बात कर रहा है? लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, सिंध में है। तो लोथल जो है दोस्तों वो गुजरात में है। लोथल कहाँ से स्थित है? गुजरात में है। और लोथल से किसका साक्ष्य मिला है? गोदीबाड़ा का साक्ष्य। गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है आपको लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे माना जाता है? तो लोथल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47 नंबर
कह रहा है कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए है सिकंदरिया, बी है लोथल, सी है महास्थानगढ़, डी है नागपट्टनम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है लोथल। लोथल से किसका साक्ष्य मिला है? तो लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है ना। किसका साक्ष्य मिला है दोस्तों? गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन ए है रोपड़, बी है लोथल, सी है कालीबंगा और डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है दोस्तों जिसका व्यापारिक संबंध पश्चिमी एशिया से था, है ना। और लोथल की बात करें तो लोथल अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। ये एक प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है ना। किस रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में, व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है लोथल। लोथल जो है दोस्तों प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसलिए लोथल की संपन्नता का प्रमुख कारण क्या था? पश्चिम एशिया के साथ अद्यकीमती पत्थरों के मनकों, तांबा, हाथी के दांत, शंख और कपास आदि वस्तुओं का व्यापार करता था यहाँ से, है ना। लोथल में उत्खनन से प्राप्त फारस की खाड़ी क्षेत्र की मुद्रा, गोरिल्ला और मम्मी की मृण मूर्तियाँ, है ना। क्या प्राप्त हुआ है? मम्मी की मृण मूर्तियाँ, है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तु कलर, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, है ना, ऐसे तो इसमें दोस्तों एक से अधिक सही है ना। लेकिन अगर हमें 4 ही ऑप्शन से चुनना है तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। अब इसका जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है दोस्तों, मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल क्या है दोस्तों? तो दक्षिणी स्थल दयमाबाद है दोस्तों। सबसे पूर्वी स्थल की बात करें दोस्तों तो पूर्व स्थल क्या है? आलमगीरपुर है। वहीं दोस्तों सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सूतका गेंडोर है ना। सबसे पूर्वी पश्चिमी स्थल क्या हो गया? सूतका गेंडोर है। अगर दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है कितना है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 3 देशों में इसका साक्ष्य मिला है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, है ना। सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो भारत से। सबसे कम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? हल की खोज कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है धौलावीरा से, बी है दोस्तों कालीबंगन से, सी है राखीगढ़ी से और डी है बनावली से। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों आपको बनावली और कालीबंगा, है ना, एक तो बनावली और दूसरा क्या है? कालीबंगा। इन दोनों जगह से आपको हल का खोज मिला है ना, हल की खोज मिला है ना। तो ऑप्शन के अनुसार मारेंगे दोस्तों तो आपका पहला ऑप्शन बी आया है, तो आप ऐसे बी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों सही है, बनावली और कालीबंगन दोनों सही है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।